विश्वकर्मा भाईचारा सम्मेलन जानकी वाटिका लॉन अकथा रोड पहाड़िया वाराणसी में आयोजित किया गया। आज विश्वकर्मा भाईचारा सम्मेलन जानकी वाटिका लॉन अकथा रोड पहाड़िया वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसमें विश्वकर्मा समाज से जुड़े समस्त पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा विश्वकर्मा समाज के साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचार पर अपना अपना विचार व्यक्त किए, जिसमें माननीय श्री चंद्र विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव भारती समाज पार्टी तथा लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गौरी शंकर शर्मा जी के साथ विश्वकर्मा सामाजिक भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय कुमार विश्वकर्मा ने आगामी चुनाव 2024 लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए पूरे 80 लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तथा विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का हर संभव प्रयास करने का भी वादा किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विश्वकर्मा वंशज समाज के समस्त सदस्य दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी ने भाग लिया और अपना अपना विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री अजय कुमार विश्वकर्मा जो मजदूर कल्याण संस्था के महामंत्री हैं, उन्होंने अपने विचार से विश्वकर्मा समाज को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त जिले के कम से कम दो प्रतिनिधि उपस्थित रहे और नौजवान साथियों ने विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था कि विश्वकर्मा समाज को अब राजनीतिक भागीदारी की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। जो विश्वकर्मा समाज है उसको आगे कैसे ले जाया जाए, उसकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे कम किया जाए और उसको किस तरह से जागरूक किया जाए, इस संदर्भ में आप लोग यहाँ पर आए, हम सभी लोग उपस्थित हुए, हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। अभी कुछ साथी हमारे यहाँ बोल रहे थे तो शिक्षा पर बात हुई। शिक्षा आज देश में दो प्रकार की शिक्षा दी जा रही है और आने वाले समय में जो भारत 2020 का खाका, जब देश कोविड से जूझ रहा था, तब भारत सरकार जो है नई शिक्षा नीति 2020 चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निंद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कुछ किए में जय जय। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक बड़ी पुरानी कहावत है मोहम्मद इलियास की कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो लकड़ी के कटने का किस्सा न होता। तो आप लकड़ी एक दिन का अपना त्याग नहीं करेंगे, एक दिन अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपना घर, अपना परिवार नहीं छोड़ेंगे, तब तक समाज में कोई भी दिशा या कोई भी गति नहीं बढ़ पाएगी, न बन पाएगी। अब ये सोचना आपका काम है। हमें लगता है रविवार का दिन है, हमें तो ये कुर्सी पूरी भर जानी चाहिए, तो ये मैदान लबेलब होना चाहिए। हमारे समाज की इतनी जनसंख्या है बनारस में, अगर ये प्रदेश स्तरीय बैठक हो रही तो पूरा प्रांगण भरा होना चाहिए। कमी है कि हम अभी एकजुटता के संग ये अपनी उपस्थिति आपके बीच में या आपके दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए, जिस कारण आप यहाँ पे उपस्थित कम हो पाए हैं। ये मेरी कमी है, या हम सबकी कमी है। हम जिस भी जनपद में जहां हो, मुझे एक दिन का समय निश्चित तौर पे निकालना चाहिए और उस समय के हिसाब से अपने तन मन धन और कर्म से वहां पे उपस्थित होना चाहिए, जिससे समाज की उपस्थिति दिख सके। आज अगर वाकई में हम चाहते हैं शासन सत्ता में भागीदारी, तो शासन सत्ता में भागीदारी कैसे उपलब्ध करा पाएंगे? ये 100-125 की भीड़ पे अभी फेसबुक पे देख लीजिए तो पता चलेगा हजारों के हजारों लोग इतने हैं कि पता चलेगा पूरा समाज एकजुट हो गया है। अभी किसी थाने की पैरवी हो तो यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स थाने पे फोन नहीं कर पाएगा कि समाज की पीड़ा क्या है, समाज के लिए चाहिए क्या। अभी कोई घटना घट जाती है तो लोग थाने पे जाने से कतराते हैं। या किसी सही में कुछ दिशा और कुछ गति देनी है तो सही और सार्थक प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप 10 संगठन बनाए हैं तो उसको 10 को 4 कीजिए, 40 बनाए हैं तो 6 भागों में जिस तरह भाजपा ने बांटा उस तरह के आप भी बांट के अपने संगठन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह से आप आगे बढ़िए। लेकिन सबको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की लालसा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। उससे हासिल आपको क्या करना है, उससे आपको समाज के लिए क्या देना है? क्या समाज को बेचने के लिए आप ये काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, कि किसी राजनीतिक दल में जाके हम चलो समाज की उपस्थिति दिखा के लिस्ट दिखा दिए कि हमारे समाज में इतने लोग हैं? मुझे तो लगता है कि शायद आप समाज को बेचने का काम करना है समाज के लिए। तो निश्चित तौर पे समाज की सफलता आपके हाथ में होगी और समाज नित्य दिन आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं आप सभी के साथ।
समाज को बढ़ाने के लिए हमें हर उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो समाज का चिंतन मनन करता है। यहाँ पे युवा जोश भी है। हमारे समाज की आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है आप सभी को कि समाज को चाहिए क्या। कहने को तो हम तमाम तरह के राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, नाना प्रकार के कुछ बना के हम लोग समाज के नवयुवकों की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि समाज के नवयुवकों की ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उनको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें, उनको सही कार्य दिखाएं। कोई भी किसी राजनीतिक दल में जाता है, किसी सामाजिक संगठन में जाता है, साल डेढ़ साल काम करता है तो एक अपनी संस्था, एक अपना संगठन बना के त्वरित कार्रवाई से तेजी से बढ़ता है। अपना परिचय बता रहे हैं। मैं कुमार विश्वकर्मा, पूर्व रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम चल आज रहा यहाँ पर प्रदेश स्तरीय विश्वकर्मा सभा सम्मेलन है भाईचारे का। है? तो विश्वकर्मा समाज की क्या भागीदारी है समाज में? विश्वकर्मा समाज को एकत्रित किया जा रहा है क्योंकि अशिक्षित रह जा रहे हैं, पुलिस की परेशानियाँ उनको ज़्यादा झेलनी पड़ रही हैं। और यहाँ हम सब लोग एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि विश्वकर्मा समाज को जाए। कहाँ से लोग आए? गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद और दिल्ली से चल के हमारे एडवोकेट साहब आए हुए हैं। लोगों को क्या जागरूकता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जागरूकता के लिए पहला सम्मेलन आज बनारस में किया गया है, पहाड़िया मंडी के पास, और आगे का उम्मीद है कि बड़े स्तर पर किया जाएगा। कितने लोग शामिल हुए हैं आगे? अभी कम से कम 1-2 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए हैं और अगली बार कोशिश करेंगे 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठे। ठीक, रोलो जी, अपना परिचय बता दें। मैं अजय कुमार विश्वकर्मा गाजीपुर जिले से हूँ और वाराणसी में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम विश्वकर्मा भाईचारा के माध्यम से रखा गया है, जिसमें हम सभी प्रदेश के कोने कोने से कम 1-2 सदस्य यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, जो विश्वकर्मा समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हम सभी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज निरंतर जनसंख्या और अपने कामों को लेके पीछे रहता है। कोई योजनाओं का जो लाभ होता है, क्या विश्वकर्मा समाज को इस सरकार में मिल रहा है? इस सरकार में योजनाओं का लाभ बहुत ही सीमित संख्याओं में मिल रहा है, क्योंकि जो भी जैसे कि श्रम सम्मान योजना है या हमारे समाज के लोगों को लोन दिया जाता है, उसमें कहीं न कहीं हमारे समाज को उपेक्षा की जाती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग जो भी वर्तमान में गवर्नमेंट है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे समाज को जो भी सुविधा अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध हो सके, अधिक से अधिक प्रयास करके उसको ग्राउंड पे लाने का काम करें। ये जो आप जो विश्वकर्मा भाईचारे का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मैं चूँकि पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोगों का बस एक ही उद्देश्य है कि समस्त विश्वकर्मा समाज एकत्रित होकर एक ऐसी मजबूत स्थिति में रहे कि हमारे समाज के जो भी अपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उनको एक दिशा और हमारे समाज के बच्चों को एक निर्देश मिल सके। इस बैठक में बनारस के लोग हैं, बाहर से भी हैं? नहीं, लगभग मुझे लगता है कि प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के समस्त जिले से 1-2 की संख्या आई हुई है, और बाकी के हमारे जो संपर्क में दिल्ली, मध्य प्रदेश या अपना झारखंड, यहाँ से लगभग 3 अन्य प्रदेश हैं और बाकी के हमारे प्रदेश के सभी लोग आए हैं। ठीक।